बात करेंगे व्हाई लिस्ट इज इंपॉर्टेंट इन आवर बिजनेस। हमारी इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस में लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों बहुत सबसे बड़ा रोल जो प्ले करती है वो लिस्ट करती है, और इसी को हम लोग ज्यादातर हल्के में लेते हैं। हम सब जानते हैं हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल लिस्ट। सेकंड पॉइंट, जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी सफलता। हम पिछले 18 साल में इस बिजनेस में कभी इसलिए नहीं गिरे, अगर कभी 4-6 साल में चेंज भी करना पड़ा तो फट से 2-4 महीने में खड़े हो गए, क्योंकि लिस्ट का फार्मूला हमको पता था, लिस्ट की ताकत हमको पता थी, और हमने इसके ऊपर हमेशा वर्क किया। आज प्रेसिडेंट क्लब होने के बाद भी मैं पर डे लिस्ट के इस फार्मूले पे काम करता हूं। अगर आप भी इस तरीके से इस फार्मूले पे, इस चीज पे काम करने लगेंगे तो पहली चीज, ये चीज आपको कभी बिजनेस में गिरने नहीं देगी, क्योंकि जब लिस्ट अच्छी होती है तभी रिक्रूटमेंट्स होते हैं। यस और नो? जब लिस्ट होती है तभी नया ब्लड आपके शरीर में आएगा। अगर लिस्ट नहीं हुई तो नया ब्लड नहीं आएगा, और नया ब्लड नहीं आया तो किडनी फेल हो जाएगी। इसलिए ज्यादातर नेटवर्क का 4-6 महीने तो बहुत धमाके से काम करते हैं, बहुत दबा के काम करते हैं, और 6 महीने बाद डायरेक्ट सेलिंग में प्रोविजन में उनकी किडनी फेल हो जाती है, उनका लीवर फेल हो जाता है, अटैक आ जाता है, कोमा में चले जाते हैं। कई लीडर तो कहां चले जाते हैं? कोमा में चले जाते हैं। रेंज बढ़ी नहीं रही है, पे आउट बढ़ी नहीं रहा है। 1 साल पहले हमारा 1 लाख का पे आउट था, आज हमारा 20,000 का। अरे भैया, अगर 1 साल पहले 1 लाख का था तो आज कितना होना चाहिए? आज कम से कम 2 तो होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि कई लोगों को आप अलग अलग जगह जाकर देखेंगे तो 1 साल पहले 1 लाख का चेक था, लेकिन आज 20,000 के लाने पड़े। उसका कारण यह है कि उन्होंने नए ब्लड पे काम नहीं किया। नए ब्लड पे काम करने के लिए सबसे पहला काम लिस्ट पे काम करना पड़ता है। तो लिस्ट जितनी बड़ी हो उतना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी टीम और उतना बड़ा पे आउट आता है। 4th नंबर, एक बड़ी लिस्ट होने से बिजनेस रिटेन और मेंटेन रहता है, जो बात मैं आपको बोलना चाह रहा था। जब एक बड़ी लिस्ट होती है हमारे पास और वो लिस्ट लगातार अपग्रेड होती है, लगातार बढ़ते रहती है। ये नहीं कि आपने 100 लोगों की 50 लोगों की लिस्ट बना ली, और 100 लोगों की 50 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद आपने सोच लिया कि यार चलो मेरी लिस्ट से 25-50 लोग ज्वाइन हो गए, आपकी 200-500-1000 लोगों की टीम बन गई, और नीचे टीम में बिजनेस होने लगा। ठीक है, लोग आप पे काम करने लगे, आपको मीटिंग में बुलाने लगे, आप थोड़े बिजी हो गए। तो आमूमन मैंने ये देखा है, एवरेज मैंने ये देखा है कि 4-6 महीने बाद बहुत अच्छे समझदार लीडर भी लिस्ट पे काम करना बंद कर देते हैं। जो उनकी टीम में कुछ लोग आए, 2-4 लीडर उनकी 2 लेग के स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, तो उसी में काम करते रहते हैं और अपनी लिस्ट बनाना बंद कर देते हैं, लिस्ट को अपडेट करना बंद कर देते हैं, नया नाम ऐड करना बंद कर देते हैं, और वहां से फिर 6-8 महीने बाद एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू होता है, जो मैंने देखा। अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल लीडर बनना चाहते हैं, आप एक अच्छे प्रो लीडर बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी का नाम क्या है? प्रोवेदा। क्या नाम है हमारी कंपनी का? प्रोवेदा। हमारी कंपनी का नाम है प्रोवेदा। तो हमें एक प्रो लीडर भी बनना पड़ेगा। यस और नो? प्रो लीडर वो होता है जो अपनी लिस्ट को लगातार पर डे अपडेट करता है। आप जब घर से सुबह निकलते हैं तो कोशिश करिए शाम को घर में वापस आने तक कम से कम 2-4 नए नाम अपनी लिस्ट में आपको ऐड करना है। यस और नो? वो लिस्ट हमेशा डायरी में बनाना है, मोबाइल में नहीं बनाना है। कहां में बनाना है? लिस्ट हमेशा डायरी में बनाना है, और लिस्ट की डायरी एक अलग होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरी में खिचड़ी बना देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरी में खिचड़ी बना देते हैं, उसी में लिस्ट बना लेते हैं, उसी में सपने लिख देते हैं, उसी में प्लान शो करने लगते हैं, उसी में सब कुछ करने लगते हैं। भाई साहब, हम इतने गरीब नहीं है कि हम 4-5 डायरी नहीं खरीद सकते। मेरे पास आज भी 18 साल पहले की वो 6 डायरियां हैं। एक लिस्ट की मेरी डायरी अलग है, एक सपनों की डायरी मेरी अलग है, जिसमें मेरा क्लाइंट ने बोला था भैया सोलंकी तेरे को क्या लेना है, तेरे को क्या पाना है, अपने सपने लिख। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही डायरी में सब कुछ कर देते हैं। ये आपका प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ये आपकी समझदारी नहीं है। आप किसी दुकान में कपड़े लेने भी जाते हो, कपड़े की दुकान में कपड़े लेने भी जाते हो, तो बच्चों के कपड़े का सेक्शन अलग होता है, जवानों का सेक्शन अलग होता है, जेंट्स का अलग होता है, महिलाओं का सेक्शन अलग होता है। यस और नो?
कॉर्नर अलग होता है, एफएमसीजी का कॉर्नर वो अलग लगता है, और दूसरे चीजों का प्रोडक्ट का कॉर्नर अलग लगता है। यस और नो? तो एक छोटा सा बिजनेसमैन जो रोज के 200, 400, 500, 1000 रुपए कमाता है, वो भी इतना दिमाग लगाता है कि वो अपने प्रोडक्ट की चीजों को सिंक्रोनाइज करके अलग अलग रखता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इतने करोड़ों के बिजनेस में आ गए, हम इतने लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन हमने क्या कर रखा है, एक ही डायरी में सारा सब कुछ पूरा एजुकेशन सिस्टम डाल दिया। समझ रहे बात को? इससे बहुत मेंटल मिस्टेक होती है, इससे हमारा फोकस चेंज होता है। इससे क्या चेंज होता है? इससे हमारा फोकस चेंज होता है, इससे हमारी डायरी खराब लगती है, इससे हमको चीजें समझ में नहीं आती हैं, पढ़ने में नहीं आती हैं। इसलिए अपनी डायरी कम से कम 3-4 चीजों की तो एक बड़ी लिस्ट बनाइए और लिस्ट को हमेशा अपडेट करते रहिए, क्योंकि इस बिजनेस में जितने लोग ज्वाइन नहीं होते हैं, उससे ज्यादा लोग आपकी टीम में हर महीने मरते हैं। यस और नो? तो ये संतुलन बनाए रखने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं अपनी ट्रेनिंग में कि ये बिजनेस जो है ये ट्रेन की तरह है, जो हमारे सपनों की मंजिल पे चल रही है, और इस ट्रेन में उतरने वाले ज्यादा लोग होते हैं, चढ़ने वाले कम लोग होते हैं। अगर इस ट्रेन को अपनी मंजिल तक अच्छे से भर के ले जाना है और अपने साथ सबके सपने पूरे करने हैं आखिरी मंजिल तक भाई साहब, तो आपको क्या करना पड़ेगा? काम आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपकी ट्रेन से कुछ लोग उतरे, क्योंकि वो तो आप रोक नहीं सकते, मैं भी रोक नहीं सकता, ये गारंटी है। हेलो, वो हम रोक नहीं सकते, लेकिन चढ़ने वालों की संख्या उतरने वालों के हिसाब से हमको मेंटेन करके चलिए। जो लीडर ये कॉम्बिनेशन, ये संतुलन बनाने में कामयाब हो गया, वही डायमंड बनेगा, और वही डायमंड बनके अमीर डायमंड बनेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग मैं देख रहा हूं, ज्यादातर लोग 18 साल से देख रहा हूं, आज प्रोवेदा में भी देख रहा हूं, ज्यादातर लीडर इसी संतुलन को बनाए रखने में कामयाब नहीं हो पाते। तो इसलिए बड़ी डेप्थ की बात आपको बता रहा हूं भाई साहब, लिस्ट को रोज अपडेट करते रहिए। 140 करोड़ की आबादी में हम लोग रह रहे हैं। हेलो, 140 करोड़ की आबादी में रह रहे हैं। 2 साल बाद हम लोग चाइना से भी आगे हो जाएंगे, मतलब विश्व में नंबर 1 हम लोग बच्चे पैदा करने के मामले में हो जाएंगे। यस, तो आप बच्चे पैदा करने के मामले में नंबर 1 बने ना बने, लेकिन अपनी टीम में नए लोग पैदा करने के मामले में नंबर 1 बन जाएंगे। हर महीने अगर आप अपने डायरेक्ट 2-4 लोग नए नहीं लाओगे, लिस्ट में ऐड नहीं करोगे भाई साहब, तो आपके बिजनेस का जो ट्री है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, 100% बता रहा हूं, गड़बड़ाने वाला है। गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। नए लोग लाने की जिम्मेदारी डाउनलाइन की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नए लोग लाने की जिम्मेदारी डाउनलाइन से पहले अपलाइन की है। किसकी है? अपलाइन की है। अगर आप चाहते हो कि आपके नीचे का बंदा हर महीने 5 नई ज्वाइनिंग कराए, 500 बीवी से, 1000 रुपए में, 800 रुपए में, 1200 रुपए में, यस और नो? अगर आप चाहते हो कि आपकी डाउनलाइन का कोई बंदा, आपकी कोई टीम का मेंबर अगर पर मंथ कम से कम 5 नए लोगों की ज्वाइनिंग कराए, लिस्ट में नाम लिखकर भाई साहब, तो आपको कम से कम 10 की कराना पड़ेगी। आप अपनी डाउनलाइन से जितनी उम्मीद करते हैं उसका डबल आपको करना पड़ेगा। हेलो, जितनी उम्मीद आप अपनी डाउनलाइन से करते हैं उसका डबल आपको करना पड़ेगा, और जब भी डबल करना सीख जाओगे तब आप हमेशा ऊपर रहोगे, ये मेरी गारंटी है। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा, अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं करा, आपने इस चीज को फॉलो नहीं करा, तो डाउनलाइन फिर ये सोचने लगेगी कि भगवान ने पता नहीं किसके नीचे साला जुड़वा दिया। आपसे छुटकारा पाने के लिए सोचेगी, मोक्ष पाने के लिए सोचेगी डाउनलाइन। जैसे दारू पीने के छोड़ने के लिए आदमी नशा मुक्ति केंद्र जाता है या सोना, जैसे आपसे पीछा छुड़ाने के लिए वो अपना हेड ऑफिस जाएगा, अपलाइन को कॉल करेगा। किसको कॉल करेगा? वो सुपर अपलाइन को कॉल करेगा। जैसे मेरे पास आते हैं, सर इनका कुछ करो यार, इनको बुला के अच्छा डोज दो एक बार। समझ रहे बात को? डाउनलाइन कभी कंप्लेंट नहीं करना चाहिए आपकी, जेन्युइन कंप्लेंट। ऐसे तो देखो रोते रहेंगे लोग जिंदगी भर, लेकिन कोई जब सही तरीके से रोता है ना, वो चीज बड़ी बुरी लगती है। तो लिस्ट पे फोकस करिए भाई साहब, ये लिस्ट ही आपको जिताएगी इस बिजनेस में। ये आपके सपनों के घर का, आपकी ड्रीम कार का ब्लूप्रिंट है, समझ लीजिए इसको।